श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। आज प्रातः काल इंटरनेट की सेवा बाधित होने के कारण लाइव आकर के आपको विनय पत्रिका नहीं सुना पाया, तो आज सायंकाल अभी के समय इंटरनेट की सेवा प्राप्त हुई है और विश्वास है कि बीच में ये व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। तो हम और आप आइए विनय पत्रिका के पद क्रम 7 को श्रवण करें। कल विनय पत्रिका के पद क्रम 4, 5 और 6 चतुर्थ, पंचम और खष्टम को दास ने गाया था। मैं आपको निवेदन करता चलूं कि विनय पत्रिका के पदक्रम तृतीय, चतुर्थ, पंचम, खष्टम और आज मैं सप्तम गाऊंगा, सब में भगवान शिव के गुणों का वर्णन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शिव से बारंबार विनती किया है कि मुझे अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति का प्रसाद प्रदान करें। विनय पत्रिका के पदक्रम 7 में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही भाव निवेदन कर रहे हैं। आइए पहले से एक बार पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात गाएंगे और तत्पश्चात उसका भाव निवेदन। कस न दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपत्ति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमरी बेर कस भयहु कृपन तर। कवनी भगत कीन्ही गुणनिधि द्विज, हो ही प्रसन्न दीन है शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावही, तब पुर कीट पतंगहु पावही। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। ये 5 लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका का सप्तम पद लिखा है। आइए से गा लेते हैं। कस न दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपत्ति हरन करुणा कर। वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर। कवन भगति कीनी गुण निध द्विज, कवन भगति कीन्ही गुण निध द्विज। हो ही प्रसन्न दीन्हु शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावही, तव पुर कीट पतंगहु पावही। देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। विनय पत्रिका के पदक्रम 7 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कस न दीन पर द्रवहु उमावर। हे पार्वती पति भगवान शिव, इस दीन पर आप द्रवित क्यों नहीं हो रहे हैं? और दारुण विपत्ति हरन करुणा कर। आप तो दारुण दुख को दूर करने वाले करुणाकर हैं सरकार। वेद पुराण
कहत उदार हरे। हे बाबा शिव, वेद पुराण भी आपकी उदारता का गुणगान करते हैं, परंतु हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर। हमारे लिए आप इतना कंजूस क्यों बन गए, आप इतना कृपण क्यों बन गए प्रभु। दास तुलसीदास पर भी कृपा करें। और सुनिए ना, कवन भगति कीन्ही गुण निधि द्विज, हो ही प्रसन्न दीन है शिव पद निज। गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी भक्ति की थी जिसको आपने अपना निज पद प्रदान कर दिया, अर्थात अपना शिवधाम प्रदान कर दिया। गुणनिधि ब्राह्मण के विषय में आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको इसका कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण देवता जिनका नाम गुणनिधि है, स्वभाव उनका चोरी करने का, वो जब जहां जाए तो कुछ ना कुछ चुरा लावे। एक बार उन्हें एक शिव जी के पावन मंदिर में शिवलिंग के ऊपर टंगा हुआ घंटा बहुत आकर्षक लगा और उन्हें लगा कि इसका मैं चोरी कर लूंगा तो मेरा कुछ भला हो जाएगा। अब उस घंटे को देख करके वह गुणनिधि नामक ब्राह्मण घंटे को उतारने का प्रयास करने लगे कि इसको चुरा लें, परंतु वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो उनको समझ में आया कि ये शिवलिंग है, थोड़ा इसका सहारा ले ले। तो उन्होंने शिवलिंग का आश्रय लेकर, अर्थात शिवलिंग पर खड़े होकर के उस घंटे को उतारने का प्रयास किया। अब जैसे ही गुणनिधि ने अपने आप को, अपने संपूर्ण शरीर को भगवान के शिवलिंग पर समर्पित किया, अर्थात आश्रय लिया, उस पर खड़े होकर के घंटे उतारने का प्रयास किया, बाबा शिव को लगा कि अरे लोग आते हैं, कोई पुष्प कोई जल अर्पण करता है और इस ब्राह्मण ने तो अपने आप को ही मुझे अर्पित कर दिया। इस भाव से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे वरदान मांगे, आप मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब वो गुणनिधि ब्राह्मण तो घबराया, उसका भाव तो चोरी करने का था, परंतु भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने उसे अपना निज धाम प्रदान किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस गुणनिधि द्विज ने ऐसा कौन सी भक्ति किया कि उस पर कृपा करके आप उसको अपना धाम प्रदान कर दिए। कवन भगति कीन्ही गुण निधि द्विज, हो ही प्रसन्न दीन है शिव पद निज। जो गति अगम महामुनि गावही, तव पुर कीट पतंगहु पावही। हे बाबा शिव, महामुनि लोग आपका गुणगान करते करते जो पद प्राप्त करते हैं, वह तो पद काशी धाम के कीट पतंग भी अपने प्राण को त्याग करके आपको प्राप्त कर लेते हैं। आप इतने करुणा है कर प्रभु, आप इतने दीन दयालु हैं प्रभु, तो आप इस गोस्वामी तुलसीदास पर भी कृपा करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम पर कृपा करने की बारी आती है तब आप इतना कृपण क्यों हो जाते हैं, इतना कंजूस क्यों हो जाते हैं? ये भाव निवेदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति, तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति। हे भोले भंडारी, हे मेरे बाबा भोलेनाथ, हे माता पार्वती के भगवान, आप हे कामरिपु,
आप इस गोस्वामी तुलसीदास पर कृपा करें और गोस्वामी तुलसीदास को अपनी करुणा प्रसाद के रूप में भगवान श्री राम जी के चरणों की भक्ति प्रदान करें। ऐसा भाव निवेदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के पदक्रम 7 में करते हैं। कल प्रयास करेंगे कि प्रातःकाल 10 बजे ही लाइव आकर के आपको विनय पत्रिका के पदक्रम 8 का गायन करें। तो आप सबसे मेरी विनती प्रार्थना कि आप सब लोग महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च को है, आप भगवान शिव की आराधना करें और विनय पत्रिका के पदक्रम 3 से लेकर के षष्ठम, सप्तम, अष्टम तक बल्कि नवम तक आप गाएं। शिव स्तुति स्वतः हो जाएगी। जय जय सिया राम, हर हर महादेव।